हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर के जो है आपका एकेडमी। देखिए, आपको पता है कि पार्ट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट वन में हमने ये जाना कि अल्फाबेट के बेसिक क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं। मतलब फर्स्ट हाफ के क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में करा दिया था। दोनों का रिवर्स ऑर्डर का मिक्स होगा तो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सॉरी। अब उसी में आगे देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आप सभी जानते हो क्या, आपकी अपनी अपनी अनअकैडमी, ठीक है। चलिए देखिए, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, बेटा जी मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या रहेगा। डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव टेस्ट रहेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्ट्रक्ट कोर्स रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें बेटा जी प्री प्लस मीन्स और प्लस एमआई, इन सभी की प्रिपरेशन एक ही कोर्स में रहेगी, ठीक है। ये आगे देखते हैं। देखिए, आप सभी ने हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी, क्योंकि मेरी एक इवनिंग क्लास रहती है मंडे टू, मेरी क्लासेस फिक्स है मंडे टू फ्राइडे 9 AM यूट्यूब पर, मंडे टू फ्राइडे 2 PM यूपीएससी सीएससी हिंदी क्विज चैनल पर, और मंडे टू फ्राइडे 4:30 से 5:30 अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। आपको पता है कि हमने लास्ट वीक क्लास करी थी, और आज हमारा जो करंट डे है उसमें भी हम क्लास कर रहे हैं। मेरा शेड्यूल फिक्स रहता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मेरे बारे में लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मर फैकल्टी हूँ, महिंद्रा कैरी पावर पैरामाउंट की बेटा जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यदि आप प्लस या आइकॉनिक से जुड़ते हैं तो उसमें आपका बेनिफिट क्या रहेगा। यदि आप प्लस या आइकॉनिक से जुड़ते हैं तो आपको उसमें इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटेड से पढ़ने का मौका मिलता है बेटा जी, ठीक है। जैसे सुदर्शन सर हैं, हमारे पटेल सर हैं, रोमन सैनी सर हैं, ये सभी आपको पढ़ाएंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगे, डाउट्स होंगे, उनको क्लियर करेंगे। देखिए, यदि आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो बेटा जी आपको क्या क्या रहेगा, पॉलिटी रहेगी उसमें, ज्योग्राफी रहेगी, साइंस साइंस टैग रहेगा, एनसीईआरटी समरी रहेगी, आर्ट एंड कल्चर रहेगा, इवन ऑप्शनल पेपर रहेंगे, और इवन साथ में उसके आंसर राइटिंग भी रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम है वो मेंस में आंसर राइटिंग बेस्ड है, ठीक है। देखिए, यदि आप अभी तक सोच रहे हैं कि मैं प्लस में जाऊँ, आइकॉनिक में जाऊँ, तो आप यदि 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 1 ईयर का कोर्स ले सकते हैं। उसकी फीस है 49,500। और यदि आप 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 ईयर का प्लान ले सकते हैं, उसकी फीस है 72,000। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PS01। इससे आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज़, और यहाँ पर आपकी फीस हो जाएगी 64,800। आपको अप्लाई करना होगा PS01। यदि आप PS01 अप्लाई करते हैं तो अन अकेडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन में बेटा जी आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो हमारा आइकॉनिक प्लान है उसमें क्या रहता है, उसमें डिफरेंस क्या है, पर्सनल कोच रहेगा, डेली मेंस की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा, ठीक है। इसमें जो आपका पेमेंट रहेगा 1 ईयर का 64,000 है। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो अप्लाई करेंगे PS01, आफ्टर डिस्काउंट फीस रहेगी 57,600। यदि आप 2 ईयर के लिए जुड़ते हैं तो 99,000 फीस है, आफ्टर डिस्काउंट फीस रहेगी 89,100। आपको अप्लाई करना होगा PS01 जस्ट माई कोड। लगभग जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं, आई होप वो जुड़ चुके हैं, और उनको उस चैनल पर जुड़ने का बेनिफिट भी मालूम है। मॉर्निंग और आफ्टरनून या इवनिंग में जो भी क्लास मैं यूट्यूब पर लेता हूँ, या जो भी इंपोर्टेंट नोट्स होते हैं वो मैं उनको पीडीएफ में इस चैनल पे सेंड कर देता हूँ। उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सर्च करना है क्या, यदि आप चैनल से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल, ठीक है बेटा। यदि आप बेटा जी इसको सर्च करते हैं तो क्या रहेगा, आप हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, क्लियर।
चलिए आ जाओ, हम अल्फाबेट ऑर्डर पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। पार्ट वन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। देखिए पार्ट वन में हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, मैं रिमाइंड एक छोटा सा रिकेप करा देता हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। देखिए उसमें हमारे थ्री नोट चल रहे थे। नोट फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट हाफ आपका क्या था, रिवर्स ऑर्डर में, यही तो था। फर्स्ट हाफ क्या था आपको, रिवर्स ऑर्डर में। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू। फिर था सेकेंड हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में, इसके लिए बताया था मैंने 40 माइनस लेफ्ट वैल्यू। फिर मैंने बताया था कि फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ दोनों रिवर्स ऑर्डर में हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, 1 से 13 तक कोई वैल्यू आएगी तो 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू कर रहे थे, ठीक है। और 14 से 26 आ रहे थे तो 40 माइनस लेफ्ट वैल्यू कर रहे थे। आई थिंक लास्ट क्लास में आपने प्रैक्टिस करी होगी। देखो जैसा कि आपको पता है कि हमारी रिकॉर्डेड क्लास अपार्टमेंट है, कोशिश ये करी थी कि आपको लाइव क्लास का माहौल मिले, ताकि मैंने हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 या 40 सेकंड दिए थे ताकि आप उसको सॉल्व करें और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ सकूं। चलिए ठीक है, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज भी जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे अल्फाबेट ऑर्डर पर आएंगे, तो आई होप आपने लेफ्ट से वैल्यूज याद कर ली होंगी, ठीक है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको पता होगा, बताया था इजोइटी। क्या था इजोइटी, 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये फॉर्मूला था, ठीक है। राइट पोजीशन के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया था, और मैंने ये भी बताया था कि 27 हमारा कहाँ से आया या 27 कैसे बना, ठीक है बेटा। 27 कैसे बना था, टू अपोजिट लेटर वैल्यू को ऐड करके हमारा 27 बनना था। तो आई थिंक ये आप सभी का क्लियर होगा। अब देखिए ऑपोजिट लेटर भी आप सभी को याद होंगे, मैंने क्या बताया, अल्फाबेट ऑर्डर की लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू और ऑपोजिट लेटर अंत तक आपके साथ रहेंगी हर क्वेश्चन में, ये आपको यूज करनी है, ठीक है। लगभग अभी तो इन पर बेस हमने बेसिक क्वेश्चन करे थे, कुछ आज एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो आपने देखा था ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, अपोजिट एफ का यू है, जी का टी है, एच का एस है, आई का आर है, जे का क्यू है, के का पी है और एल का ओ और एम का एन है, ठीक है बेटा। क्लियर। तो आई थिंक आपने ये भी याद कर लिए होंगे, है ना। आज तो अब तो गैप भी हो गया, ये चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बेटा नोट फोर जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है आप। मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स बताने वाला हूँ नोट फोर के लिए कि आप कहेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था अभी तक, ठीक है। क्या क्या बोला, यदि अंग्रेजी वर्णमालाओं को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है बेटा, हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये लेफ्ट है तो काउंटिंग तो हमारी वही रहती है, 1, 2, 3, और ए पे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। देखिए अभी तक आपको ये बताया गया, आपको बताया गया, लगभग आपने हो सकता है कि कहीं भी पढ़ा हो कि राइट का मतलब क्या होता है अंग्रेजी वर्ड वाला में, 27 माइनस लेफ्ट वैल्यू। गलत बेटा जी, राइट का मतलब 27 माइनस लेफ्ट वैल्यू नहीं होता है, जेड का मतलब होता है 27 माइनस वैल्यू। जब भी आप जेड से काउंटिंग करेंगे तो आपको जो आंसर दे रहा है वो 27 में से लेफ्ट वैल्यू को लेस करके दे रहा है, वो आपका आंसर सही माना जाएगा। और जब भी आपको आंसर देना है ए से, तो बेटा जी आपको डायरेक्ट आंसर जो रहेगा वो वैल्यू रहेगी, जो आपकी एबीसीडी में वैल्यू होती है वो रहेगी, ठीक है। जैसे कि मैं समझाता हूँ किस तरह से। सपोज करिए वो आपसे कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लिखा जाता है, मतलब नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ए, बी, सी, अप टू जेड। अब बताइए इसमें लेफ्ट और राइट पता कर पाएंगे, कहाँ पर लेफ्ट है कहाँ पर राइट राइट है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लेफ्ट और राइट पर्टिकुलर हमारा क्या हर पोजीशन में चेंज हो जाता है। इसीलिए यदि आपको ए से काउंटिंग करनी है तो आप डायरेक्ट वैल्यू बताते हैं, और यदि जेड से काउंटिंग करनी है तो क्या बताते हैं, 27 माइनस वैल्यू। आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। यदि कभी भी वो आपसे जेड से कोई लेटर पूछता है तो सिंपल आपको क्या करना, 27 में से उसको घटाते हुए चलना है, ठीक है। और यदि कोई वैल्यू आपसे ए से पूछता है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू बतानी। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ए से पांचवा कौन सा अक्षर होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ई होगा भैया, ठीक है। यदि वो आपसे कहे कि जेड से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स होगा। अब जेड से तीसरा राइट आ गया, तो 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 24, और 24 पर बेटा किसके बराबर होता है, एक्स के। चलिए आई थिंक नोट 4 क्लियर हो गया होगा।
मैंने बताया था नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए, क्योंकि हम डेली जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गलत नहीं होना चाहिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से पांचवा कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पर, एक क्वेश्चन के लिए ए बी सी अप टू जेड वाई और एक्स, ये रहा। अब वो क्या कह रहा है, लेफ्ट से पांचवा। अब बेटा लेफ्ट तो हमारा जेड पर होगा, और ए पर क्या होगा, राइट होगा। अब वो लेफ्ट से पांच का मतलब क्या है बेटा, वो जेड से पांचवा पूछ रहा है। ठीक है, लेफ्ट का मतलब जेड हो गया ना, जेड से पांचवा। जेड से पांचवे के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी हमें काउंटिंग करनी है जेड से, क्या करती है बेटा जी, 27 - 5, कितना आ गया, 22। और 22 किसकी वैल्यू होती है अंग्रेजी वर्णमाला में, वी की, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, वी आ जाएगा। क्लियर? आई होप सभी की समझ में आ रहा होगा, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस सेशन में देख रहे होंगे। चलिए, देखिए मैंने क्या बताया था, सॉरी बेटा, मैंने क्या बताया था आपको, कि मैं रिकॉर्डेड क्लास को भी इस तरह से फ्रेम कर रहा हूँ कि आपको लाइव क्लास का ही माहौल मिले। मैं हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 से 40 सेकंड दूंगा। ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही, केवल सर केवल मतलब एक फॉर्म, केवल केवल किस तरह से क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको आप जल्दी से करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन डिटेल करता हूँ। क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से 19वां कौन सा अक्षर होगा? ठीक है बेटा, चलिए जल्दी से आप इसे सॉल्व करिए, फिर मैं 30 सेकंड में इसको सॉल्व कराता हूँ। हाँ बेटा जी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी हमारी क्लासेस है वो मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ कन्वर्ट करके भेज देता हूँ। ठीक है, जो भी हमारे चैप्टर चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। यदि कोई भी आपको उनसे रिलेटेड डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर आकर, या जब से हमारा फिर लाइव सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर फेस्टिवल। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से 19वां कौन सा अक्षर होगा? चलिए देख लेते हैं, उसने बोला लेफ्ट से 19। अब केवल आपको ये ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, तो जेड यहाँ हो गया और ए यहाँ हो गया, ए हो गया राइट पर। तो लेफ्ट से 19 का मतलब क्या है, जेड से 19, तो 27 - 19, 8। 8 पर क्या आ जाएगा भाई मेरे, एच। ठीक है, समझ में आ गया सभी के, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 14वां कौन सा अक्षर होगा? ध्यान से करिएगा बेटा, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, इंग्लिश अल्फाबेट की क्वेश्चंस इजी हैं, बट यदि थोड़ा सा भी आपका ध्यान हटा तो वहीं गलत हो जाएगा। जल्दी से करिए, आज काफी सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए सिंपल, अगर यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में और लेफ्ट आ जाए, तो लेफ्ट के नाम पर आपको मैंने क्या बताया, सिंपल क्या करना है, लेफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या, जेड है। और जेड बराबर क्या होता है, 27 माइनस वैल्यू, तो 27 - 14 कितना हो जाएगा बेटा, 13। और 13 का पर क्या होता है हमारा, एम। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एम। क्लियर? आई होप सभी की समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए ध्यान से करिएगा। हाँ, उसने चेंज कर दिया क्वेश्चन, क्या करा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं से 19वां। ठीक है, ऐसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे डिटेल में। देखिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो तब दाएं से 19वां, तो एक बार जरा इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जेड वाई और एक्स।
सी, बी और ये तो हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दाएं से 19। हम सभी जानते हैं दाएं से 19 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, राइट से 19। राइट से 19 का मतलब क्या, ए से 19। और मैंने बताया था यदि जेड से काउंटिंग है तो है 27 माइनस वैल्यू, और अगर ए से काउंटिंग है तो क्या, डायरेक्ट वैल्यू। ए से 19 में क्या होता है, ऐसा आंसर आ जाएगा। यदि आप एच टिक करते हैं तो बेटा वो गलत है, एच नहीं होगा। दाएं से 19 का मतलब क्या होगा पर, ए से 19 में, ए से 19 पर क्या रहेगा, वो आपका एस रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, फिर से ध्यान से देना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं से 11वां कौन सा अक्षर होगा? दाएं से 11वां है बेटा जी, बाएं से 11वां नहीं है, ध्यान से करिएगा सीरियल। हम सभी जानते हैं दाएं का मतलब क्या होता है, राइट। और राइट पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए। और ए से 11वां क्या होगा, ए से 11वां लेटर क्या होगा? ठीक है, ए से 11वां क्या होता है हमारा, जे के। तो आंसर क्या आ जाएगा, के। ऑप्शन क्या बनेगा बेटा जी, बी बनेगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, साथ में नोट करते चलिएगा, कोई डाउट ना रहे किसी को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं से 8वां कौन सा होगा? देखिए एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, यदि आप इनको ध्यान से करते जाएंगे ना तो बहुत सेकंड्स में आंसर आएंगे। लेकिन अभी जो इसमें पैटर्न ऐड होने वाला है वो थोड़ा टफ रहेगा। हाँ बेटा, चलिए दाएं से 8 का मतलब है ए से 8वां। ए से 8वीं का मतलब क्या होता है, एच। तो आंसर आ जाएगा सी। क्लियर, नेक्स्ट। अब देखिए इसे, दाएं से 23वां। हम्म, लेकिन केवल पूरी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है बेटा, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ नहीं है। ठीक है, इसलिए दाएं से 23वें का मतलब क्या है, ए से 23वां। और ए से 23वें का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, बताइए। इतनी बात समझ में आ गई सभी के ना? ये वाला पैटर्न तो थोड़ा इजी समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अब देखिए दाएं से 18वां। मैंने बताया था डे वन, यदि आपको इंग्लिश अल्फाबेट की पोजीशन याद है, लेफ्ट से राइट से और अपोजिट लेटर, तो इंग्लिश अल्फाबेट के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। ठीक है बेटा, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। दाएं से 18 का मतलब क्या, ए से 18वां। ए से 18 क्या होगा, आर होगा। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आर। अब है फिर से दाएं से 23वां। दाएं से 23वां, आई थिंक आपको 10 सेकंड्स में लग रहे होंगे, क्वेश्चन को केवल रीड करने का टाइम जा रहा है ना। तो जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 9, फिर आगे बढ़ते हैं न्यू पैटर्न की तरफ। देखते हैं जल्दी से क्या पैटर्न आने वाला हमारा। दाएं से 23 का मतलब फिर से वही है, ए से 23। ए से 23 क्या हो जाएगा, डब्लू। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं इसी चाहता हूं कि इसमें आपको थोड़ा समय मिले। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? हाँ बेटा जी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दें तब किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? एम, एन, जी या कोई अक्षर नहीं। जिस स्टूडेंट की समझ में ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब उसका रिवर्स ऑर्डर वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए जब बताइए जल्दी से। चलिए इस पर ज्यादा समय नहीं देते, मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। पहले एबीसीडी नॉर्मल लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एल एम एन ओ पी आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब वो रिवर्स कह रहा है, इसका मतलब ये आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल
एम एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू पी क्यू एक्स वाई और जेड। यदि आप बेटा जी ध्यान से देखते हैं तो ए का जेड हो गया, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का बी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन और एन का एम। एल का ओ, पी का के, क्यू का जे, इसका मतलब लगभग सभी की लेटर चेंज हो गए। मेन जो आपको कंफ्यूजन रहा होगा वो एम और एन पे रहा होगा कि एम का या एन का। ठीक है, अब देखते कॉन्सेप्ट समझते क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? वर्णमाला में टोटल लेटर होते हैं 26। ठीक है, 26 क्या है? एक सम संख्या है, या बोल सकते हैं इवन नंबर है। अब इवन नंबर में कभी भी एक पद मध्य में नहीं होता, हमेशा दो पद मध्य में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो ये पद आए। ठीक है, अगर विषम संख्या होती, 27 होती, 29 होती, 25 होती, तो उसका मध्य पद आ सकता था। लेकिन जब आपकी इवन नंबर होता है, जैसे कि सम संख्या होती है, तो उसमें दो मध्य पद आते हैं। इसका मतलब जब भी आपके पास, सपोज करिए, देखिए छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूँ कि हमने लिखा ABCD लिखा। अगर इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो सभी का प्लेस चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें ई ऐड कर दूं, ABCD, ई, ABCD, ई, तो फिर सी का प्लेस चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? डी। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है। समझ में आ गया सभी के? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ट्रिकी था, बट सभी की समझ में आ गया होगा, है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। हाँ, लिख रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से छठा कौन सा अक्षर होगा? ये तो आप सभी पहले कर चुके हैं। बाएं से छठे का मतलब क्या है? जेड से छठा। तो 27 - 6, 21। 21 पर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, तो सिंपल आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ है नोट 5, जिस स्टूडेंट की समझ में नोट 5 आ गया, ठीक है, उसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज हो या अंग्रेजी वर्णमाला से बाहर की कोई सीरीज हो, उसका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करना असंभव नहीं होगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट दिए जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन में वो स्टूडेंट बड़े आसानी से कर सकता है यदि उसने उसको ध्यान से समझ लिया। अब देखते हैं क्या क्या कह रहा है वो। जब किसी सीरीज में लेफ्ट व राइट दोनों प्रकार से किसी अक्षर की पोजीशन ज्ञात करनी हो। अब आप ये कहोगे कि सर ये क्या होता है, तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। सपोज करिए कि मैं यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला लिख देता हूँ ऊपर, है ना, तो कुछ लेटर्स ए बी सी डी ई एफ टी एच आई जे के एल एम एन अप टू। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? लेफ्ट और राइट, जैसे कि मैंने बोला लेफ्ट से तीसरे अक्षर के, यहाँ लिख देता हूं, लेफ्ट तीसरे के, राइट चौथा, कौन सा अक्षर है? ठीक है, तो लेफ्ट 3 यहाँ हो गया। अब देखिए सी का राइट कहाँ होगा? इधर होगा ना, तो 1 2 3 4, इसका मतलब क्या आ जाएगा? जी आंसर आ जाएगा। अब इंग्लिश अल्फाबेट में हम लेटर काउंट तो कर नहीं सकते, ऐसे तो बहुत समय लगेगा। तो उसके लिए हमने फॉर्मूले बनाए। क्या फॉर्मूले बनाए? ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको जरा इरेज कर देता हूँ, फिर क्लियर बिल्कुल न्यू स्लेट से बता दूंगी। जैसे कि उसने बोला लेफ्ट वैल्यू हो और राइट वैल्यू हो, तो क्या करेंगे? इन वैल्यूज को जोड़ देंगे और आंसर किस में आएगा? लेफ्ट वैल्यू में आएगा। जैसे कि मैंने भी आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया था, लेफ्ट 3 के राइट 4। ठीक है बेटा, अब उसी तरह से क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? यदि लेफ्ट वैल्यू हो और लेफ्ट वैल्यू हो, तो इन वैल्यूज को घटा देंगे, तो आंसर किसमें आएगा? लेफ्ट वैल्यू में।
अब देखती है घटा भी क्यों देंगे। सपोज करिए लेफ्ट से तेरे में ये है, लेफ्ट तेरे के लेफ्ट 5, तो लेफ्ट 5 के लिए पीछे आएंगे ना इस लेटर के लिए, तो तेरे माइनस 5 कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब सिंपल बेटा सेम साइड होगी तो सब्ट्रैक्शन होगा, और अपोजिट साइड होगी तो एडिशन होगा। जैसे कि थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, राइट वैल्यू हो और लेफ्ट वैल्यू हो, तो वैल्यूज को जोड़ दो और आंसर किसमें आएगा, राइट वैल्यू में। लेकिन ध्यान रखना है हमेशा आंसर उसमें आएगा जो वैल्यू पहले लिखी हुई है, लेफ्ट है तो लेफ्ट है, राइट है तो राइट है। उसी तरह से यहाँ पर फोर्थ वन क्या है, यदि राइट वैल्यू है और यहाँ भी राइट वैल्यू है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, आंसर किसमें आएगा, राइट वैल्यू में आएगा। जिस स्टूडेंट को ये चार फॉर्मूले समझ में आ गई उसके लिए लेटर सीरीज हो या कोई भी सीरीज हो, उसका हर क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बेटा लगभग इन्हीं फॉर्मूले का यूज किया जाता है हर क्वेश्चंस में, ठीक है। चाहे वो अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज हो, चाहे वो आपकी मिक्स सीरीज हो। मिक्स सीरीज क्या होती है, उसमें लेटर भी है, सिंबल भी है, अल्फाबेट्स भी है, फॉर्मूले ही रहते हैं और अप्लाई करने का मेथड भी रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है इस पे बेस्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है बेटा। अभी तक तो केवल एक वैल्यू चल रही थी, अब वैल्यूज दो चलेंगी, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 11वां कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ जल्दी से नोट करके, फिर आप कंटिन्यू करेंगे। ई एफ ई एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक बेटा। देख लो यहाँ क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां, बाएं से सातवां क्या होगा, जी होगा, कि दाएं 11वां, अब दाएं इधर होगा ना इसके, इसका दायां कहाँ होगा, आगे होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से। बट बेटा इतना टाइम थोड़ी होगा एग्जाम में, यदि क्वेश्चन आता है, सपोज करिए क्वेश्चन नहीं आता, वो कोई सीरीज ही बना देता है, तो सीरीज को ऐसे लेटर तो काउंट करेंगे नहीं, पहले 7 जाए फिर 11 जाए। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, जब भी आपके सामने लेफ्ट वैल्यू हो और राइट वैल्यू हो, तो बेटा जी क्या करते हैं, इन वैल्यूज का एडिशन कर देते हैं और आंसर किस में आएगा, लेफ्ट वैल्यू में आएगा। अब लेफ्ट से कितना बोला उसने, 7 बोला, राइट से कितना बोला, 11 बोला, इनका ऐड कर दो। 7 11 कितना हो गया, लेफ्ट से 18, और लेफ्ट से 18 पर क्या होता है, आर, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, डी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी के। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो या किसी भी सीरीज की बात हो, वो लेफ्ट के राइट बोले, बोले बाएं से सातवें अक्षर की या बाएं से चौथे अक्षर की या बाएं से छठे अक्षर के राइट क्या होगा। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है, पहला वाला फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू दोनों का एडिशन कर देंगे, तो आंसर किसमें आ जाएगा, लेफ्ट वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, ये बेटा चलिए करिए। देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉपर 30 सेकंड दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको करने में थोड़ा 30 से ज्यादा भी टाइम लग जाए, ठीक है, करिए जल्दी से। बट ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रिकॉर्डेड क्लास में सर खुद से पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें यही एहसास नहीं है कि स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे साथ में, तो टाइम मिलना चाहिए, ठीक है, करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 करिए। देखिए जिस स्टूडेंट को ये लेफ्ट राइट समझ में आ गया ना, उसका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज हो, चाहे वो आपकी कोई और सीरीज हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में मिक्स लेटर सीरीज आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है तो इस वजह से कोल्ड हो गया है मे भी। चलिए देखिए लेफ्ट से कितना है, देख लेते हैं जरा। लेफ्ट से है बेटा जी 9, और राइट कितना है इसके, 12। अब देखिए लेफ्ट और राइट अपोजिट साइड है, दोनों का एडिशन कर दो, कितना हो गया,
21। 21 क्या होता है हमारा? यू। आंसर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं ध्यान से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के बाईं छठा, ठीक है ध्यान से करिएगा, बाईं से 22 के बाईं छठा इसका मतलब दोनों वैल्यू किस में आ गई बेटा जी? लेफ्ट में आ गई। जब दोनों वैल्यूज लेफ्ट में रहेंगी तो कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? याद करिए, सेकंड वाला। करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14। चलिए मैं साथ में सॉल्व कर देता हूँ, वैसे तो टफ नहीं है ज्यादा। लेफ्ट 14 के लेफ्ट कितना है? 6 है। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेकंड वाला लगेगा, याद आ गया ना? लेफ्ट वैल्यू हो और लेफ्ट वैल्यू हो, ठीक है, क्या करेंगे? दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सॉरी 22 है। अब 22 माइनस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 पर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? हम सभी जानते हैं, पी होगा। तो आंसर क्या रहेगा बेटा जी 14 का? ए। ए का मतलब पी। आई थिंक ये सभी के समझ में आ रहे होंगे ना, जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास को देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाईं 14वां कौन सा अक्षर होगा? सिंपल। जल्दी से। बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं करा रहा हूँ, मैं इनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास के साथ जुड़े रहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। बाएं से 25वां कह रहा है, तो लेफ्ट से कितना कह रहा है? 25। लेफ्ट कितना कह रहा है? 14 कह रहा है। सब्ट्रैक्शन कर दो, कितना हो जाएगा? लेफ्ट 11। 11 पर क्या बताया था? ए ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी का, आई होप। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा समय ना देते हुए सवाल पर। बताइए। बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 17वां कौन सा अक्षर होगा? देखिए अभी तो ये क्वेश्चन इंग्लिश अल्फाबेट की बिल्कुल बेसिक सीरीज पर चल रहे हैं, है ना। फिर इसमें आगे भी डिफरेंट क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने हाफ से कराए थे, आपको याद होगा। हाँ, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ था ना। तो मेनली फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस पैटर्न पर बनते हैं। जो केवल सिंगल मैंने लेफ्ट वाले राइट वाले कराए थे वो इसलिए कराए थे ताकि आपको अप्लाई करना आ जाए, ठीक है। चलिए, लेफ्ट से कितना है? 20। और लेफ्ट कितना है? सब्ट्रैक्शन होगा, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 5। 5 पर क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, अब भैया क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं हमारे, दाएं से आ गए हैं, दाएं से 5वें के बाएं 7वां। करिए सॉल्व। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दाएं से है तो पहले दाएं, पहले पूरी इक्वेशन बनाइए फिर मैं बताता हूँ। चलिए एक सवाल में पहले बता देता हूँ, ठीक है। राइट कितना है? 5 है। और लेफ्ट कितना है इसके? 12 7 है।
अपोजिट साइड ऐड कर दो। तो राइट से क्या कह रहा है वो? 12 कह रहा है। अब या तो भैया आपको राइट से वैल्यू याद होनी चाहिए, राइट से जैसे कि A1, ए राइट से क्या होता है, Z होता है, B क्या होता है, Y होता है, C क्या X होता है, X होता है, D क्या होता है हमारा, W होता है। यदि राइट से वैल्यू याद नहीं है तो मैंने आपको हमेशा स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ, राइट वाला क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व होता है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। तो 27 - 12, 15। 15 पर क्या आ जाएगा भैया, O आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, O रहेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दाएं से 8वें के बाएं 11वें। अब इस क्वेश्चन को आप करिए, मैं वेट करता हूँ 30 सेकंड का, जल्दी से फिर एक्सप्लेन करूंगा। आई होप जो स्टूडेंट हमारे साथ इस सेशन को देख रहे होंगे, रिकॉर्डेड सेशन को, वो जरूर हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। उसी के बिहाफ पर मैं क्लासेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से। देखिए सिंपल है बिल्कुल, राइट पहले इक्वेशन बनाइए, फाइनल इक्वेशन को लेस कर दीजिए। जैसे कि राइट से कितना बोला उसने, 8 है, और लेफ्ट कितना है, 11 है। तो राइट से कितना हो गया, 19 हो गया। राइट से 19, तो 27 - 19, 8। 8 पर क्या आ जाएगा, H। ये आंसर होगा। के राइट वाले में थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। या तो वैल्यू याद कर लो राइट से। चलिए आगे देखते हैं, अगर वैल्यूज याद नहीं है तो फिर लेस करना ही करना होगा, 19। अब देखिए इसमें दोनों, वो क्या कह रहा है, दोनों को दाएं कह रहा है। दाएं से 23वें के दाएं छठा, ठीक है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। जल्दी से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वें अक्षर के दाएं छठा कौन सा अक्षर होगा। देखिए राइट 23 है। अब राइट कितना है इसके, 6। तो कितना हो जाएगा राइट से, 17। 17 पर क्या होता है, 27 - 17 करो, 10। 10 पर आ जाएगा जी। चलिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा आपका। देखिए राइट 17 है, राइट भूल जाओ, 17 का अपोजिट लिख दो, वही आंसर होगा। 17 वैल्यू किसकी होती है, क्यू की, और क्यू का अपोजिट क्या होता है, जी। अब आपको ये लेस नहीं करना है इसलिए से। क्लियर? अगर कभी भी राइट आए तो इस, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना आर के सामने, इसका अपोजिट लिख दो इस नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से 24वां कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बीच में, जल्दी से। लेफ्ट 24 क्या हो जाएगा, 40 - 24, 16, 16 पर, 40 - 24, 16, 16 पर हमारा पी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 16वां, ध्यान से करिए इसे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 16वां। जल्दी से, राइट वाले क्वेश्चन तो अब तो बेटा क्लियर हो गए होंगे, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दी सभी को, है ना।
देखिए क्या कह रहा है। राइट 24 के राइट 16 है। सेम साइड हो गई। राइट से कितना हो गया? 8 हो गया। क्या बताया था? 8 का अपोजिट एच का अपोजिट एस। आंसर क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर मेथड से क्या रहेगा? 27 - 8 19, और 19 पर क्या होता है? दोनों मेथड से आंसर आपका सेम ही आएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। करिए। दाएं से 23वें के दाएं 17वां। देखिए दाएं से क्या हमारा 23 है, तो राइट। तो राइट 17। कितना हो गया? 6। 27 - 6 21। 21 पर क्या पढ़ाया था मैंने? यू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। दाएं से 18 के दाएं 9वां। ये तो बहुत सिंपल है, जल्दी से करिए। जल्दी से कर लीजिए, फिर से कंप्लीट करके बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो एग्जैक्ट एक्चुअल में आपके लिए इन फॉर्मूलों का यूज वही होगा। अभी तो केवल आपको ये सिखाया जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कि लेफ्ट और राइट पर उनको अप्लाई कैसे करना है बेटा, है ना। इनका यूज यहाँ थोड़ी है, इनका यूज तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पर है मेनली। ठीक है, हाँ। चलिए। राइट कितना है? 18। और इसके राइट कितना है? 9। 18 - 9 राइट से 9। 27 - 9 18। 18 पर क्या आ जाएगा? आर। क्लियर। ठीक। चलिए देखते हैं आगे। दाएं से 22 के दाएं 18। देखिए दाएं से कितना है? 22। और दाएं कितना है? 18। तो दाएं से कितना हो गया ये? 4। अब 27 - 4 बराबर 23। 23 पर क्या आ जाएगा? डब्लू। हाँ। जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए चाह रहा था वो क्वेश्चंस अब आए हैं। हर क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट 1 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही चेंज है। क्या कहना चाह रहा है देखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट और सेकंड हाफ विपरीत क्रम में लिखे हो, हाँ बेटा जी, अब करेंगे क्वेश्चंस को। तब बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां कौन सा अक्षर होगा? पहले इस क्वेश्चन को आप करिए, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊं। ठीक है। हर क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट और डिफिकल्ट होगा। चलिए करिए। रिकॉर्डेड क्लास में कोई समय देता नहीं है, फिर भी 1 मिनट का समय दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। जल्दी से करिए। ध्यान से, गलत ना हो जाए। चलिए जल्दी करिए, फिर आपको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी आगे।
चलिए देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा हूं, इसका मतलब M2A और Z2N। इसका मतलब 1 से 13 तक कोई भी लेफ्ट वैल्यू आएगी तो 14 में से लेस करेंगे, और 14 से 26 तक कोई भी लेफ्ट वैल्यू आएगी तो 40 में से लेस करेंगे। ये तो हो गया कब, जब हमारे पास पहले लेफ्ट वैल्यू तो आए। अब लेफ्ट वैल्यू बनेगी कैसे, क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट और सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा है, तब बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां। तो पहले बेसिक बनाओ। लेफ्ट कितना है हमारा, 5 है। राइट कितना है इसके, 7 है। ऐड कर दो, लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन 12 कहाँ आ गया, फर्स्ट हाफ में। तो 14 - 12 कितना होता है, 2। 2 पर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। जिस स्टूडेंट का ये आंसर ठीक आया हो, इसका मतलब उसकी पूरी मेहनत सफल हो गई पहली और दूसरी क्लास की। क्लियर बेटा? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने जितना अभी तक पढ़ा था सबको यूज किया गया। ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फर्स्ट हाफ पढ़ाया था, याद होगा यदि आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी। फिर उसके बाद मैंने आपको सेकंड हाफ पढ़ाया था, याद होगा। फिर मैंने केवल आपको लेफ्ट और राइट वाले सवाल बताए थे फर्स्ट हाफ पर। फिर सेकंड हाफ पे लेफ्ट और राइट बताए थे। फिर मैंने कंप्लीट एबीसीडी पर लेफ्ट प्लस राइट बताया था, लेफ्ट और राइट दो फॉर्मूले चल रहे थे। ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में सब कुछ अप्लाई कर दिया हमने। फर्स्ट हाफ भी हो गया, सेकंड हाफ भी रिवर्स हो गया, लेफ्ट से 5 के राइट 7 भी हो गया। मतलब जो भी कुछ आपने पढ़ा था वो सब कुछ इस क्वेश्चन पर अप्लाई हो गया। ठीक है बेटा? तो मैं ये बार बार यही कह रहा था कि जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत डिफरेंट रहेंगे और अच्छे रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट और सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखें, तब लिखे हों, तब बाएं से 11वें अक्षर के दाएं सातवां कौन सा अक्षर होगा? करिए जल्दी से। अब तो 30 सेकेंड्स ही मिलेंगे क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि करा दिया है मैंने। अब तो केवल कैलकुलेशन करके अप्लाई करना है। चलिए देखिए, वही है क्वेश्चन। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट और सेकंड हाफ विपरीत क्रम में लिखी हूँ, तो बाएं से 11वां, लेफ्ट से कितना है बेटा, 11 है। और राइट कितना है, 7 है। 11 और 7 लेफ्ट से कितना हो गया, 18। अब 18 कहाँ आएगा, सेकंड हाफ में आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट हाफ में से 1 से 13 तक होते हैं। तो सेकंड हाफ के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, 40 माइनस लेफ्ट वैल्यू। तो 40 - 18 बराबर 22। 22 पर क्या पड़ा था, बी। तो आंसर ही आ जाएगा। क्लियर? आई थिंक सभी की समझ में आ रहे होंगे ये वाले सवाल। वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं। करिए। बाएं से 18 के दाएं 21, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अल्फाबेट ऑर्डर पर बेस्ड होंगे, लेकिन लेफ्ट राइट पर बेस्ड नहीं होंगे, बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे बेटा जी। हाँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट और सेकंड हाफ विपरीत क्रम में लिखे हों, तब बाएं से 18वां
ये दाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा? देख लेते हैं, लेफ्ट से 18 है, राइट से थर्ड है। एडिशन होगा, लेफ्ट 21 हो गया, 21 सेकेंड हाफ में आ गया, तो 40 माइनस 21 बराबर 19। 19 क्या पढ़ाया था मैंने? एस। आंसर क्या आ जाएगा? ए एस। ठीक है, ऑप्शन ए एस। 7। करिए जल्दी, 27। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट और सेकंड हाफ विपरीत क्रम में लिखे हों तब बाएं से 24वें अक्षर के बाएं आठवां, ध्यान से करिएगा। लेफ्ट टू लेफ्ट की बात कर रहा है बेटा, हाँ, बाएं से 24वें के बाएं आठवां। चलिए देखिए, लेफ्ट से कितना है? 24 है बेटा। सॉल्व हो गया होगा आई थिंक आप सभी का। और लेफ्ट है 8, तो लेफ्ट से कितना हो गया ये? सेम साइड है 16। अब लेफ्ट 16 सेकेंड हाफ में आएगा, तो 40 माइनस 16 बराबर 24 एक्स, तो आंसर क्या बन जाएगा? एक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या करा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट और सेकंड हाफ विपरीत क्रम में लिखे हों तब बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां कौन सा अक्षर होगा? करिए जी सॉल्व इसे। देखिए सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक अब तो आपको ये लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, इसमें डाउट तो कुछ है ही नहीं, है ना बेटा? देख लेते हैं, बाएं से 5, राइट 6, 5 6 11। 11 फर्स्ट हाफ में आ गया, 14 माइनस 11 3। जी क्या पढ़ाया था मैंने? सी। आंसर ऑप्शन ए सी। ठीक है नेक्स्ट। चलिए जल्दी से, 29 क्वेश्चन नंबर, बाएं से 18 के बाएं नौवां। देखिए लेफ्ट से 18 है, सॉल्व हो गया होगा आप सभी का। और लेफ्ट क्या है? 9 है, तो सब्ट्रैक्शन होगा।
लेफ्ट से क्या हो गया 9। अब 14 माइनस 9 5। 5 पर बेटा जी क्या आएगा ई, तो आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है चलिए जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 30। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट सेकेंड हाफ विपरीत हो, लैंग्वेज वही है, केवल लेटर पढ़ लीजिए 22 से 23 के बाएं 8। चलिए देख लेते हैं बाएं से कितना है 23 है और लेफ्ट कितना है। लेफ्ट से कितना हो गया 15। तो 15 कहाँ आएगा सेकेंड हाफ में। तो 40 माइनस 15 बराबर 25। 25 पर क्या आ जाएगा भाई, तो ऑप्शन क्या रहेगा बी रहेगा। ठीक है समझ में आ गया। वेरी गुड चलिए देखिए जो आज की क्लास थी उसमें मैंने इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए अल्फाबेट सीरीज से। मतलब फर्स्ट हाफ हो सेकेंड हाफ हो है ना, या फिर वो आपकी लेफ्ट वैल्यू को कन्वर्ट करने की बात कहे, ठीक है, या राइट वैल्यू को कन्वर्ट करने की बात कहे, या बोले कि लेफ्ट के राइट क्या होगा या राइट के लेफ्ट क्या होगा। ठीक है तो इस क्लास तक आपके सारे लेटर सीरीज वाले डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारा पार्ट थर्ड आएगा वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है तो उस पार्ट को आप सभी जरूर देखिएगा। ठीक है यदि आपने अभी तक प्लस के आइकॉनिक पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस के आइकॉनिक पर सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है क्योंकि आगे आने वाले मेरे कोर्सेज आपको प्लस से आइकॉनिक पर ही मिलेंगे। ठीक यदि आप कोड अप्लाई करते हैं PS01 तो इस कोड से आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ये कोड अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन में वैलिड है। ठीक है और दूसरा यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन करिए। आपको सर्च करना होगा अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटा तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से पढ़ते रहें, डे बाई डे आपका इम्प्रूवमेंट होता रहे। ठीक है और जो हमारी ऐप पर क्लासेस को भी आप कंटिन्यू करें, मंडे टू फ्राइडे उसका भी शेड्यूल रहता है। ठीक है बेटा चलिए बाकी आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में।